अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको यूएएफ, एमएस, एमफिल एंड पीएचडी एडमिशन्स के सेकंड एंट्री टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि आप सेकंड एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे और कहां से करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंट्री टेस्ट का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, पेपर में कैसे एमसीक्यूज आएंगे और उनकी प्रिपरेशन आप कहां से करेंगे। मज़ीद इस वीडियो में मैं फ़र्स्ट एंट्री टेस्ट के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि फ़र्स्ट एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज़ कहां से आए थे और अब सेकंड एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज़ कहां से आएंगे और उनकी प्रिपरेशन आप कहां से करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि यूएफ के एडमिशन्स के रिलेटेड नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एंट्री टेस्ट सिलेबस के बारे में बात कर लें। सबसे पहले मैं आपको एमएस एंड एमफिल के सिलेबस के बारे में बताता हूँ। एमएस एमफिल के एंट्री टेस्ट के टोटल 100 मार्क्स होंगे। टेस्ट के कुल एमसीक्यूज़ भी 100 होंगे। इन 100 एमसीक्यूज़ में से 65 एमसीक्यूज़ सब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ होंगे और 35 एमसीक्यूज़ गैर जनरल पार्ट के होंगे। गैर जनरल पार्ट में वर्बल रीजनिंग के जो एमसीक्यूज़ होंगे वो 10 होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के एमसीक्यूज़ 10 होंगे और एनालिटिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ 15 होंगे। एमएस एमफिल के सिलेबस के बाद अब पीएचडी के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। पीएचडी के सिलेबस में सब्जेक्टिव के 65 एमसीक्यूज़ होंगे, गैर जनरल के 35 एमसीक्यूज़ होंगे। इन एमसीक्यूज़ में से वर्बल रीजनिंग के 10 एमसीक्यूज़, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के भी 10 एमसीक्यूज़ और एनालिटिकल रीजनिंग के 15 एमसीक्यूज़ होंगे। एंट्री टेस्ट के सिलेबस के बाद अब पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पेपर में किस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे। सबसे पहले गैर जनरल पोर्शन की बात कर लेते हैं। गैर जनरल पोर्शन में क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ शामिल होंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स में से एमसीक्यूज़ आएंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के टॉपिक्स शामिल होंगे जिनमें से एमसीक्यूज़ आएंगे। अरिथमेटिक में नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, स्क्वायर रूट, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज़ आएंगे। फिर अलजेब्रा की बात कर लेते हैं। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स, इक्वेशन, इनइक्वालिटी, वर्ड प्रॉब्लम्स, उसके अलावा ज्योमेट्री के टॉपिक्स में से लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स, सर्कल्स, एरिया, सॉलिड ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी, इंटरसेप्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, इन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज़ आएंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बाद अब एनालिटिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट बेस और सिनेरियो बेस दो टॉपिक्स में से एमसीक्यूज़ आएंगे। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग के बाद वर्बल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। वर्बल रीजनिंग में सेंटेंस कंप्लीशन, उसके अलावा उसमें एनालॉगीज, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और जो क्रिटिकल रीडिंग है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, उनके एमसीक्यूज़ आएंगे। गैर जनरल के पैटर्न के बाद अब बात कर लेते हैं कि सैम्पल क्वेश्चंस किस तरह के होंगे। गैर जनरल में वर्बल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ किस तरह के होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के एमसीक्यूज़ किस तरह के होंगे और एनालिटिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ किस तरह के होंगे। तो कुछ सैम्पल एमसीक्यूज़ मैं आपको शो करवाऊंगा जिनसे आपको आइडिया होगा कि टेस्ट में किस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे। सबसे पहले वर्बल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। वर्बल रीजनिंग में एमसीक्यूज़ है ही हैज़ गुड डैश ओवर फेमस वर्ड लैंग्वेजेस, तो इस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे। एक और एमसीक्यूज़ है सक्सेसफुल पीपल आर जेन्युइनली वेरी एफिशिएंट इन डैश देयर टास्क। उसके अलावा अ कमेटी वाज फॉर्म टू लुक डैश द बिल्डिंग, तो ये प्रेपोजिशन के रिलेटेड एमसीक्यूज़ है, इसमें प्रेपोजिशन के एमसीक्यूज़ भी होंगे। उसके अलावा सिनोनिम का एमसीक्यूज़ है द सिनोनिम ऑफ अबंडन इज, इसमें उन्होंने सिनोनिम पूछा है। उसके अलावा एक और सिनोनिम का एमसीक्यूज़ है द सिनोनिम ऑफ कैटास्ट्रॉफी इज। उसके अलावा एंटोनियम ऑफ डिबेकल इज। उसके अलावा एंटोनियम ऑफ वर्ड ऑब्सक्योर इज। तो इस तरह सिनोनिम, एंटोनियम के एमसीक्यूज़ होंगे। उसके अलावा एमसीक्यूज़ है हिज रिप्लाई वाज एज सच डैश आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव, तो ये ग्रामर के रिलेटेड एमसीक्यूज़ है। उसके अलावा एनालॉगीज के रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। चूज अ सिमिलर एनालॉगस पेयर ऑफ वर्ड्स एज फिश बर्ड, तो इसमें फिश बर्ड का उन्होंने एनालॉगस पेयर पूछा है कि वो कौन सा है। उसके अलावा चूज अ सिमिलर एनालॉगस पेयर ऑफ वर्ड्स एज शेफर्ड शीप, तो इसमें उन्होंने शेफर्ड शीप का एनालॉगस पेयर पूछा है कि वो कौन सा बनता है। अब वर्बल रीजनिंग के बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बात कर लेते हैं कि उसमें किस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का एमसीक्यूज़ है इफ बेस ऑफ ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उन्होंने इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है। तो ये जो इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग के एमसीक्यूज़ है
ये बेसिक एमसीक्यूज़ होंगे जो आपने क्लास 8th में या मैट्रिक में आपने जो मैथ पढ़ी है, जिसमें सिंपल मैथ के रूल्स होते थे, बेसिक जो इक्वेशन थी, बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे। इसको हम जनरल मैथ कहते हैं, जो सबने पहले शुरू में ही पढ़ ली होती है क्लास 8 तक। उसके बाद एमसीक्यूज़ है, इफ़ अ टोटल ऑफ 15 kg ऑफ सॉलिड मटेरियल इज प्लेस्ड इनटू अ 100 लीटर कंटेनर, व्हाट वुड बी द डेंसिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल। उसके अलावा एमसीक्यूज़ है, अ स्टूडेंट ऑब्टेन द मार्क्स 16, 50, 70, 65 एंड 85 इन सब्जेक्ट्स A, B, C, D and E, व्हाट वुड बी द एवरेज मार्क्स। तो इसमें हमने एवरेज मार्क्स फाइंड करने हैं। जो सारे मार्क्स उन्होंने हमें बताए हैं उनको ऐड करके उनकी तादाद पे हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद एमसीक्यूज़ है, 20/x + 16/x इज इक्वल टू 12। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, तो इस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे। उसके अलावा एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2, 4 एंड 8। उसके अलावा एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ 75% ऑफ 200। तो इस तरह परसेंटेज के एमसीक्यूज़ भी आएंगे इस तरह के। एक और एमसीक्यूज़ है, 4 + 4 - 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू। तो ये जो एमसीक्यूज़ है, ये बेसिक मैथ का रूल है कि सबसे पहले हमने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह इस एमसीक्यूज़ को हमने सॉल्व करना है। उसके अलावा एक और एमसीक्यूज़ है, द एजेस ऑफ सुहेल, अफजल and Bilal are 17, 16 and 12 respectively. If the age of Aslam also included, the average of ages is increased by 5. What is the age of Aslam? तो ये एज के रिलेटेड एमसीक्यूज़ है। इस तरह के एमसीक्यूज़ क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आएंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बाद अब एनालिटिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग में दो टॉपिक्स शामिल होंगे, दो टाइप्स के एनालिटिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ होंगे, एक सिनेरियो बेस्ड और एक स्टेटमेंट बेस्ड। सिनेरियो बेस्ड इस तरह का होगा जिस तरह की आपको स्टेटमेंट में अब दिखा रहा हूँ, ये सिनेरियो बेस्ड है। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड भी मैं आपको दिखाऊंगा। सिनेरियो बेस्ड किस तरह के होंगे, लाइक एक स्टेटमेंट है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ब्रांचेस ऑफ 5 बैंक्स A, B, C, D and E are as follows. A, B and C are in Lahore and Karachi. A, B and E are in Lahore and Islamabad. B, C and D are in Peshawar and Karachi. A, C, E are in Karachi and फैसलाबाद। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो होगी उसको हम सिनेरियो बेस्ड स्टेटमेंट कहेंगे। तो इसमें से एमसीक्यूज पूछे हैं, ब्रांचेस ऑफ विच बैंक इज नॉट इन लाहौर। उसके अलावा एक और एमसीक्यूज पूछा है, ब्रांचेस ऑफ विच बैंक इज इन लाहौर बट नॉट इन इस्लामाबाद। उसके अलावा एमसीक्यूज है, ब्रांचेस ऑफ विच बैंक इज इन पेशावर एंड लाहौर बट नॉट इन फैसलाबाद। उसके अलावा एमसीक्यूज है, ब्रांचेस ऑफ विच बैंक इज इन ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट पेशावर। उसके अलावा एक और एमसीक्यूज है, ब्रांचेस ऑफ विच बैंक इज इन ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट पेशावर। उसके अलावा एमसीक्यूज है, इन विच सिटी देयर इज नॉट एनी ब्रांच ऑफ बी। तो इस तरह के एमसीक्यूज होंगे सिनेरियो बेस्ड। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद ही आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट मेथड इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का है कि आपने एक जो रफ पेज होगा उस पर पहले आपने स्टेटमेंट को समझ के जो चीज़ें बन रही होंगी, जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं A, B, C, D एंड E किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपने साइड पे लिख लेना है। उसके बाद ही आप नीचे जो एमसीक्यूज उन्होंने पूछे हैं वो आप आंसर कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो आंसर करना है, सिंपल रीडिंग, जो स्टेटमेंट रीड करके आंसर करना है बहुत मुश्किल है। आप पहले पेज पे साइड पे स्टेटमेंट को लिखें, उसके बाद आप आंसर दे सकते हैं। उसके अलावा एमसीक्यूज है, ये भी जो एमसीक्यूज मैं आपको शो करवा रहा हूँ ये भी सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। Aslam has to study 4 books, English, Physics, Chemistry and Biology on 4 different days from Thursday to Sunday. The order of books is as follows. Chemistry is studied on day before the day of English. Biology is studied on day after the day of Physics. तो ये उन्होंने एक सिनेरियो बेस्ड स्टेटमेंट हमें दी है। इसको समझ के हमने नीचे जो उन्होंने एमसीक्यूज पूछे हैं वो आंसर करने हैं। लाइक एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुक्स। तो ऊपर हमने स्टेटमेंट रीड करके नीचे बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुक्स कौन सा बनता है। उसके अलावा नीचे एमसीक्यूज है, असलम स्टडीज केमिस्ट्री ऑन सैटरडे, विच सब्जेक्ट ही हैव स्टडीड ऑन थर्सडे। उसके अलावा नीचे एक और एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। तो सिनेरियो बेस्ड एनालिटिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज इस तरह के होंगे। जो स्टेटमेंट बेस्ड एनालिटिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज होंगे उनमें सिंपल एक स्टेटमेंट दी गई होगी, आपने स्टेटमेंट को रीड करके नीचे एमसीक्यूज का आंसर करना है।
तो अभी तक मैंने आपको गेट जनरल पोर्शन के बारे में बताया है, मैंने आपको गेट जनरल पोर्शन के पैटर्न के बारे में बताया, मैंने आपको सैम्पल एमसीक्यूज शो करवाए हैं कि टेस्ट में कैसे एमसीक्यूज आएंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको जो बुक रेकमेंड कर रहा हूँ वो यूएफ की वेबसाइट पे अपलोडेड है, जिसमें वर्बल, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज शामिल होंगे। आपने वो पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें से एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी है। वही एमसीक्यूज, उसी पीडीएफ में से एमसीक्यूज आपके टेस्ट में आएंगे गेट जनरल पोर्शन के। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा आपने उसको डाउनलोड भी कहाँ से करना है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ कि आपने सब्जेक्टिव पार्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। सब्जेक्टिव पार्ट और गेट जनरल पार्ट की प्रिपरेशन के लिए यूएफ की वेबसाइट पे क्वेश्चन बैंक अपलोडेड है। इस क्वेश्चन बैंक में तमाम डिपार्टमेंट्स की एमसीक्यूज बुक अपलोडेड हैं। आप यूएफ की वेबसाइट पे जाके अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट की बुक डाउनलोड करके उसमें से एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन बैंक में से आपके टेस्ट के एमसीक्यूज आएंगे। इस क्वेश्चन बैंक में जिन सब्जेक्ट्स की बुक्स अपलोडेड हैं उनमें आईबीएमएस, कंप्यूटर साइंस, फूड इंजीनियरिंग, पैथोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, थीरोजेनोलॉजी, केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, एचएनडी, निफ्सैट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जोलॉजी, एग्री इंजीनियरिंग, पीबीजी, बॉटनी, उसके अलावा मार्केटिंग, एग्री एक्सटेंशन, एजुकेशन, एमएससी ऑनर्स, रूरल डेवलपमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, स्टैटिस्टिक्स, बायोकेमिस्ट्री, WRE, क्लिनिकल मेडिसिन एंड सर्जरी, रूरल सोशियोलॉजी, SEE, एग्री सॉइल साइंसेज, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, उसके अलावा एग्रोनॉमी, फॉरेस्ट्री एंड रेंज मैनेजमेंट। उसके अलावा इसमें जो गेट जनरल पार्ट है उसकी बुक भी अपलोडेड है। वर्बल, एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बुक अपलोडेड है जिसके 35 एमसीक्यूज आने हैं। आप इस बुक को डाउनलोड करके इसकी प्रिपरेशन यहीं से कर सकते हैं। इसी बुक में से आपके वर्बल, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के एमसीक्यूज आने हैं। उसके अलावा एनिमल एंड डेयरी साइंसेज के एमसीक्यूज की बुक अपलोडेड है। एनवायरमेंटल साइंस, हॉर्टिकल्चर, पैरासाइटोलॉजी, EPH, DVM, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, एनर्जी सिस्टम्स, इंजीनियरिंग एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो इन तमाम जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी बुक्स अपलोडेड हैं। आप यूएफ की वेबसाइट पर जाके इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इन बुक्स को डाउनलोड करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में से वो लिंक ओपन करके इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन बैंक आपको शो हो रहा है वहाँ पे आप जा सकते हैं और अपने रेलेवेंट जो आपका डिपार्टमेंट है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसकी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और गेट जनरल की बुक भी यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो कि वर्बल, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बुक है वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी है, आप वो भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ फर्स्ट एंटी टेस्ट का। फर्स्ट एंटी टेस्ट में तमाम सब्जेक्ट्स का जो एंटी टेस्ट था वो क्वेश्चन बैंक में से आया था, सिवाय 4 सब्जेक्ट्स के जिनमें जोलॉजी, एंटोमोलॉजी, उसके अलावा फूड साइंस और बायोकेमिस्ट्री। ये 4 सब्जेक्ट्स थे जिनका एंटी टेस्ट था वो क्वेश्चन बैंक में से नहीं आया था। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स का एंटी टेस्ट जो था वो क्वेश्चन बैंक के अंदर से आया था। इस बार सेकंड एंटी टेस्ट में चांसेस हैं कि ये डिपार्टमेंट्स भी क्वेश्चन बैंक के अंदर में से ही एमसीक्यूज दे। तो इस बार आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है इन 4 डिपार्टमेंट्स ने और बाकी डिपार्टमेंट्स ने भी। बाकी डिपार्टमेंट्स का तो फर्स्ट एंटी टेस्ट भी क्वेश्चन बैंक के अंदर में से ही आया था, लेकिन इन 4 सब्जेक्ट्स का एंटी टेस्ट जो था वो क्वेश्चन बैंक के अंदर से नहीं आया था। इस बार आपने प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि पहले आपने क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आपने जो कोर्सेज पढ़े थे अपने सेमेस्टर्स में पूरी डिग्री के अंदर, आपने उन कोर्सेज को रिवाइज कर लेना है। उनके जो टॉपिक्स वगैरह हैं वो आपने कवर कर लेने हैं। उसके बाद फिर मैं आपको जो एमसीक्यूज शेयर करूंगा वो भी आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और बुक्स वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा इन रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स की, आपने वो भी प्रिपेयर कर लेनी है जिससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अभी मैं आपको इन 4 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के बारे में गाइड कर दूं। जोलॉजी और एंटोमोलॉजी की प्रिपरेशन के बारे में बता रहा हूँ कि आपने उनकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। तो जोलॉजी, वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ के एंटी टेस्ट के लिए आपने सबसे पहले क्वेश्चन बैंक में से प्रिपरेशन करनी है। उसके अलावा जो आपने कोर्सेज पढ़े हैं अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में, तो आपने उनके जो नोट्स हैं वो भी प्रिपेयर कर लेने हैं। उनमें आपने फिशरीज़ के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। फिशरीज़ में आपने फीडिंग हैबिट्स ऑफ फिश स्पीशी, हैबिटेट एंड फिश फिजियोलॉजी, इसके बारे में
आपने पढ़ लेना है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ में आपने टर्मिनोलॉजीज़, नेम्स, डेट्स, एब्रीविएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट बर्ड्स एंड मैमल्स ऑफ पाकिस्तान एंड देयर इकोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आपने ऑर्गेनेल्स, माइटोसिस, मियोसिस एंड रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम मिलर हार्ले बुक, ये आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके अलावा बायोग्राफी और पैलेंटोलॉजी, इसमें आपने ब्रांचेस, जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड जोग्राफिकल रीजन्स, ये आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके अलावा एवोल्यूशन में आपने थ्योरीज, इंपॉर्टेंट डेट्स, प्रिंसिपल ऑफ थ्योरीज एंड साइंटिस्ट, ये आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसमें आपने एग टाइप्स, एग्जाम्पल्स, फुल चैप्टर फ्रॉम मिलर एंड हार्ले, ये आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके अलावा एंटोमोलॉजी में आपने important economic insects of Pakistan, their physiology and number of eggs, age and life histories like bee, ये आपने प्रिपेयर कर लेना है zoology के लिए। उसके अलावा आपने एनिमल बिहेवियर में फुल चैप्टर फ्रॉम मिलर एंड हार्ले, ये आपने कर लेना है। इकोनॉमिक जोलॉजी आपने तैयार कर लेनी है। उसके अलावा आपने इकोलॉजी में इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आल्सो फ्रॉम मिलर एंड हार्ले बुक। तो जो ये मिलर एंड हार्ले बुक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपने काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। उसके अलावा जो आपका एमफिल एंटोमोलॉजी है, इसके लिए सबसे पहले आपने क्वेश्चन बैंक में से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन बैंक में से ज़्यादा चांसेस यही हैं कि क्वेश्चन बैंक में से ही दें टेस्ट, क्योंकि पिछले टेस्ट में कम स्टूडेंट्स पास हुए। अगर इस दफ़ा भी वो ऐसे ही करते हैं तो इस दफ़ा भी सेकंड एंट्री टेस्ट में कम स्टूडेंट्स पास होंगे, जबकि सीट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। उसके अलावा आपने क्वेश्चन बैंक में से प्रिपेयर करने के बाद फिर आपने जो आपके प्रीवियस सेमेस्टर के नोट्स हैं, कोर्सेज आपने पढ़े हैं, उनमें से भी आपने प्रिपरेशन कर लेनी है एंटोमोलॉजी की। तो जो भी हेल्पिंग मटेरियल होगा और नोट्स होंगे वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सबसे पहले मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको गैट जनरल की प्रिपरेशन के बारे में बताया है। तो जो गैट जनरल की प्रिपरेशन के नोट्स हैं वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उसके अलावा सब्जेक्टिव पार्ट के जो नोट्स हैं वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो मेन जो आपको नोट्स आपने प्रिपरेशन करनी है वो आपने क्वेश्चन बैंक में से आपने प्रिपरेशन करनी है। वो क्वेश्चन बैंक यूएफ की वेबसाइट पे अपलोडेड है। उस क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड करने के लिए जो आपके वहाँ से आपके सब्जेक्ट की बुक है और गैट जनरल की जो बुक है वर्बल, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग की, वो आपने यूएफ की वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। उसको डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है क्वेश्चन बैंक का वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक को ओपन करके डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक में जा सकते हैं और वहाँ से अपने सब्जेक्ट की बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि यूएफ के एडमिशन्स के रिलेटेड नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।